अन्य महिलाओं के साथ मिलकर अपना स्वयं सहायता समूह बना लिया। सुबह घर का कामकाज कर अब साथी औरतें उसके घर के आंगन पर जमा हो जाती हैं, काम करती हैं, मंगल गीत गाती हैं। कारोबार चल निकला है। साथियों, यूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना से सभी हितग्राही समान रूप से लाभान्वित हो रहे हैं, मगर विशेष रूप से जो दिव्यांग हैं या बुजुर्ग हो चुके हैं या जो महिलाएं विधवाएं हैं, उनके लिए ये योजना किसी अनमोल उपहार से कम नहीं। और इसका एहसास आपको टैड नाम की बुजुर्ग महिला को देखकर भली भांति हुआ होगा। अब इस बुजुर्ग महिला को ना तो आंधी तूफान का डर है और ना ही तेज बरसात का। वो जानती है कि उसका घर अब बहुत मजबूत है और आंधी तूफान और पानी के भराव में भी सुरक्षित रहेगा। अब एक विशेष बात और, अगर आप योजना के हितग्राही हैं और अपने आवास का निर्माण शुरू करने जा रहे हैं, तो आवास निर्माण की डिजाइन पुस्तक से अपनी जरूरत और पसंद के मुताबिक घर के डिजाइन का चयन अवश्य कीजिएगा। और अब चलते हैं अपने अंतिम पड़ाव की ओर, जहां एक और दास्तान हमारा इंतजार कर रही है। आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बन रहे घरों के कारण बदलती जिंदगियों के क्रम में अब बात एक और हितग्राही लच्छित दास की। होश संभालने से लेकर अब तक लच्छित दास का जीवन इसी घर में गुजरा। 10 बाय 12 के इस छोटे से कच्चे, अंधेरे और सीलन से भरे घर में लच्छित दास अपने 4 बच्चों, पत्नी और बूढ़ी माँ के साथ बस किसी तरह दिन काटता रहा। न कमाई थी और न ही इतनी क्षमता कि अपने बलबूते पर परिवार के लिए नया घर बना पाता। कहते हैं हर दिन एक सा नहीं होता। लच्छित के दिन बदले और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण उसके लिए खुशी का पैगाम लेकर आ गई। उसके पुराने घर तक पहुंचे 2 व्यक्तियों में एक जूनियर इंजीनियर था और एक टेक्निकल सुपरवाइजर। लच्छित दास, आपके नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मिला है आपको। उन्होंने लच्छित दास से इस बात की जानकारी ली कि वो अपने लिए कैसा घर बनाना चाहता है और इसके लिए उसे किस प्रकार की मदद दी जा सकती है। सरकार उसके बारे में इतना सब सोच रही है। इस बात ने लच्छित दास और उसकी पत्नी के चेहरों पर चमक बिखेर दी। पुराने घर का जियो टैग हुआ और तुरंत ही पहली किश्त का रुपया मिल गया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर मजदूरी की तो उन्हें मनरेगा की मजदूरी के रुपए अलग से मिले। समय समय पर बीडीओ और टेक्निकल सुपरवाइजर ने उनके बनते घर का निरीक्षण किया और जब जब जरूरत पड़ी उसका मार्गदर्शन किया। दो माह के छोटे से समय में उनका नया घर बनकर तैयार हो गया। लच्छित की पत्नी पहले घर गृहस्थी के काम से ही जूझती रहती थी। अब कुछ खाली समय मिला तो घर खर्च के लिए झाड़ू बनाना शुरू कर दिया। बात यही नहीं रुकी, कुछ ही समय में उसने अन्य महिलाओं के साथ मिलकर अपना स्वयं सहायता समूह बना लिया। सुबह घर का कामकाज कर अब साथी औरतें उसके घर के आंगन पर जमा हो जाती हैं, काम करती हैं, मंगल गीत गाती हैं। कारोबार चल निकला है। जिंदगी की कहानी बदल गई है। बच्चे समय से तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाते हैं। दोनों लड़कियां रीना और पालोमी खुश हैं। 9वीं पास करने के बाद उन्हें सरकारी योजना के तहत एक साइकिल मिल गई है। अब स्कूल जाने में तो आसानी हो ही गई है। जिन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि उन्हें पक्के घर में रहने का शायद कभी मौका मिलेगा और ज़िंदगी शायद इसी झोपड़ी में गुजर जाएगी, उनको एक पक्का मिला। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी, जैसा कि आपको पता है कि कन्वर्जेंस के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना में न केवल मकान मिल रहे हैं बल्कि गैस भी आ रही है, बिजली भी आ रही है।
तो अगर बच्चों को पढ़ाई पे भी इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क हो रहा है। निसंदेह मैं ये कह सकता हूँ कि पक्का मकान बन जाने से, चाहे वो आदिवासी हो चाहे वो गैर आदिवासी हो, उनके जीवन में एक गुणात्मक परिवर्तन अवश्य आता है।